ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 18/6/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब गुणों का निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। बाबा कहते, गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। प्रश्न है, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? उत्तर में बाबा ने बताया है, मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो पहला पॉइंट बताया है, किसी की भी देह को मत देखो। बाबा कहते हैं, गुणवान बनना है तो किसी की देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम। उल्टी चलन वाले को गुणवान नहीं बन सकते। बाबा कहते, जो उल्टी चलन वाले हैं वो गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। ओम शांति। बाप दादा के हाथ में मोतिये के फूल थे। बाबा साक्षात्कार कराते हैं ऐसा खुशबूदार फूल बनने का। बाबा बच्चों को साक्षात्कार कराते हैं कि ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है। बच्चे जानते हैं हम फूल बने थे जरूर। गुलाब के फूल, मोतिये के फूल भी बने थे अथवा हीरे भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं। ये है सच्चे, आगे तो थे झूठे। बाबा कहते ये हैं सच्चे और आगे तो थे झूठे। झूठ ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। बाबा कहते, झूठ ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अभी तुम सच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। बाबा कहते, अभी तुम सच्चे बनते हो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। जितने जिसमें गुण हैं उतना औरों को भी दान दे, आप समान बना सकते हैं। जितना खुद में गुण है वह दूसरों को दान दे, आप समान बना सकते हैं। इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते हैं, बच्चे पोता मेल रखो अपने गुणों का। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, स्वयं में चेक करो कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दैवी गुणों में क्या कमी है? रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। दुनिया के मनुष्यों की तो बात ही अलग है, तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना। बाबा कहते कि दुनिया के मनुष्यों की तो बात ही अलग है और तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना, तुम हो ब्राह्मण। भल मनुष्य तो सब मनुष्य ही हैं, भल मनुष्य तो सब मनुष्य ही हैं, परंतु हर एक के गुणों में, चलन में फर्क पड़ता है। माया के राज्य में भी कोई कोई मनुष्य बहुत गुणवान होते हैं। माया के राज्य में भी कोई कोई मनुष्य बहुत गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते। गुणवान तो होते हैं लेकिन बाप को नहीं जानते। बड़े रिलीजियस माइंडेड, नरम दिल होते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है। दुनिया में मनुष्यों के तो गुणों की वैरायटी है और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में है। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं। दैवी जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में है, परंतु पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं। और एक तो पढ़ना है और दूसरा अवगुणों को निकालना है। पढ़ना भी है और स्वयं के अवगुणों को, कमी कमजोरियों को निकालना है। ये तो बच्चे जानते हैं कि हम सारी दुनिया से न्यारे हैं।
यहाँ ये जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है। बाबा कहते हैं यहाँ तो जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है। शूद्र कुल में है मनुष्य मत, ब्राह्मण कुल में है ईश्वरी मत। पहले पहले तुमको बाप का परिचय देना है। बाबा कहते ये पहले पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो फलाना आरग्यू करते हो। बाबा ने समझाया था, लिख दो हम ब्राह्मण अथवा बीके हैं। ईश्वरी मत पर तो समझ जाएंगे, इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। बाबा कहते कि ईश्वरी मत पर तो समझ जाएंगे कि इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। ऊंच ते ऊंच है भगवान, तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं और ईश्वरी मत पर चल हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं और ईश्वरी मत पर चल के हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दी। फिर तुमसे कोई आरग्यू कर ना सके। कोई कहे ये कहाँ से सुना, किसने सिखाया है, तुम कहेंगे हम हैं ईश्वरी मत पर। प्रेरणा की बात नहीं, बेहद के बाप ईश्वर से हम समझे हुए हैं। बोलो भक्ति मार्ग के शास्त्र मत पर तो हम बहुत समय चले, अब हमको मिली है ईश्वरी मत। तुम बच्चों को बाप की ही महिमा करनी है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते ओम शांति गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। बाबा कहते कि देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी को ठौर नहीं मिल सकती, इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है। जो भी अंदर में बीमारियां हैं वो बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण हैं। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। और आज बाबा ने वरदान दिया है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया। ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त और न्यारे बनने का सबूत दिया। सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह का संबंध बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनूं। और आज की मुरली का स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल करके दिखाओ। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल करके दिखाओ। अच्छा, ओम शांति।